वायरस का नाम जब चलता है कि कहीं वायरस आ गया है तो कहीं ना कहीं एक डर पैदा हो जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद जब वायरस की बात होती है तो एक चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिरकार वायरस है क्या। क्योंकि कोरोना में सबने देखा था कि स्थिति क्या थी। अभी चीन में एचएमपीवी नाम के एक वायरस की एंट्री हुई है और वहां पर हालात कुछ ऐसे ही बताए जा रहे हैं जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उमेश छावड़ी, जेके लोन जयपुर में अभी कार्यरत हैं। उनसे जानते हैं कि एचएमपीवी वायरस आखिरकार है क्या। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। किस तरह का ये वायरस है एचएमपीवी, जिस तरह की ये चर्चा है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि ये जो एचएमपीवी वायरस है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ये एक तरह का कॉमन कोल्ड वायरस जैसा ही है, जो लगभग हर सीजन में आप कह सकते हैं कि दिसंबर जनवरी में कुछ मामले इस तरह के आते हैं। और ये बिल्कुल जैसे थोड़ा खांसी जुकाम या मामूली बुखार इस तरह का होके ही और सेल्फ जिसको कहते हैं रिकवरी इसमें हो जाती है। इस बार ये चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि कुछ ऐसी खबरें आई हैं कि चाइना में इसके काफ़ी सारे केस हुए हैं और जो इसकी कह सकते हैं कि जो गंभीरता है वो पहले से बड़ी होगी। इस तरह की खबरें कुछ मैंने भी देखी हैं और उसके बाद जांचें जैसे बढ़ी हैं। गुजरात में कुछ मामले सामने आए, शायद हाल ही आज मैं देख रहा था न्यूज़ में, तमिलनाडु में भी कुछ, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में कुछ मामले सामने आए। हमारे यहाँ इस तरह के इस साल कोई मामला सामने नहीं आया है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे एक वायरल पैनल हम भेजते हैं जो भी इस तरह के केसेज आते हैं हमारे जेके लोन के स्तर पे भी, जिसमें इस तरह का हम संदिग्ध कुछ हमें लगता है तो उसका एक पूरा पैनल जाता है जिसमें आपके कोरोना वायरस भी होता है, आपके इन्फ्लुएंजा वायरस भी होता है और भी वायरस होते हैं, जिसमें एचएमपीवी वायरस का भी सैंपल हम भेजते हैं थ्रोट स्वैब से। लेकिन अभी हमारे पास एसएमएस अस्पताल से संबंध, हमारा जो जेके लोन अस्पताल है उसमें ऐसा कोई तरह का मामला सामने नहीं आया है। खांसी जुकाम बुखार के मामले जिस तरह हर साल आते हैं इसी तरह इस बार भी खांसी जुकाम के मामले आ रहे हैं, लेकिन ना तो कोई मामला ऐसा आया है और ना ही ऐसी कोई डरने जैसी या पैनिक होने जैसी कोई चीज है अभी तक। जिस तरह से, क्योंकि कोरोना वायरस जब आया था तो वो डर लोगों के में बैठा हुआ है कि वायरस का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं तो ऐसा तो नहीं कि कोरोना वायरस जैसा कोई खतरनाक वायरस हो या इस तरह कोई डरने की जरूरत नहीं। देखो, इसमें अगर मैं कहूँ तो एक जो संभावना बनती है, जैसा कि कोरोना के टाइम पे हुआ था कि म्यूटेंट हो जाता है, कि वायरस अपनी जो जेनेटिक संरचना है उसको बदल लेता है। हालांकि अभी तक इस तरह का कुछ भी कहीं से भी ना कोई रिसर्च में ना कोई उसमें इस तरह का कुछ आया है कि कोई म्यूटेंट चेंज हुआ है। लेकिन अगर अपन मान भी लें तो यही एक संभावना बनती है कि कोई म्यूटेंट ऐसा आ जाए वायरस का, इसी का एचएमपीवी का, तो जो लक्षण कॉमन होते हैं वो चेंज हो सकते हैं या मैं कह सकता हूं कि गंभीरता थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक आज तक कोई डरने जैसा बिल्कुल भी ऐसा कोई मामला नहीं है, ना ही कोई डरने की बात है। क्योंकि पहले भी जब कोरोना आया था तो चीन से शुरुआत होती है, अब फिर से चीन से शुरुआत होती है, तो ये कहीं ना कहीं एक दिमाग में लोगों के आती है कि भाई किस चीज है। इसलिए हम भी आपसे बातचीत करके लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि किस तरह का, क्योंकि आपको पता है कि रिसर्च आपने करते हैं ये चीजों के बारे में, आपको पता है, तो लोग किस तरह की सावधानियां रखें जिससे कि उन्हें ये खतरा ना हो। हाँ, सावधानी के लिए जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि अपनी तरफ से जो हमारे हाथ में है वो यही है कि हम इससे बचाव रख सकते हैं। बचाव में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बार बार हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग और जो मास्क पहनना। ये तीन चीजें ही बचाव के मुख्य अपने उपयोग में ले सकते हैं। तो हाथ धोएं, साफ सफाई रखें, मास्क पहने, और ऐसा कोई संदिग्ध लगता है कि जिसको बहुत ज्यादा सांस में दिक्कत है तो उनसे सोशल डिस्टेंसिंग रखें, बेवजह पैनिक ना हो। विशेष जैसे कोई विशेष मरीज हो जिसको किसी किडनी की समस्या ऐसी, उनको ज्यादा या हाँ, ये बिल्कुल आपने अच्छी बात कही कि जो हम कह सकते हैं कि हाई रिस्क ग्रुप जो होता है, जिसमें क्रोनिक बीमारियों से पीड़ित, जैसे किसी को किडनी की बीमारी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, या कोई लंबे टाइम से ऐसी जो इम्यूनो सप्रेसिव दवाई होती है जिनको शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है, अगर वो लंबे टाइम तक यूज कर रहे हैं, या जो एज एक्सट्रीम जिनको हम कहते हैं कि अबव 65 या बिलो 5 ईयर, तो ये हमारे हाई रिस्क ग्रुप जानते हैं। इनको
थोड़ी ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत होती है किसी भी इन्फेक्टिव बीमारी, संक्रामक बीमारी में। और इस केस में भी जो HMPV की बात चल रही है उसमें भी इन हाई रिस्क एज ग्रुप को थोड़ी ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो वही है कि अपने डिस्टेंस रखें, ऐसा कोई मरीज उनके आसपास है, संक्रमित है, और हाथ धोएं बार बार, मास्क पहने और सामाजिक दूरी जिसको हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, ये रखें। एक बात और कि सर, किस तरह से HMPV का जो वायरस है, क्या प्रोटेक्शन जो है जरूरी है, सबसे बेहतर इलाज जो मतलब पहले जो ले अपन? देखिए, ज्यादातर जो वायरल डिजीजें हैं, चाहे वो कोई भी वायरल डिजीज हो, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम भी हमारे पास ऐसी कोई कारगर दवाई नहीं होती वायरल डिजीजों में कि जिसको हम कह देते हैं कि भाई ये दवाई लें तो ये ठीक हो जाएगा। तो ये HMPV के मामले में भी यही है कि ऐसी कोई एंटीवायरल नहीं है HMPV के खिलाफ कि हम जो दवाई दे रहे हैं ठीक हो जाएगा। तो जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है उसका बड़ा रोल हो जाता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जैसे मान लो मरीज को बुखार है तो हम बुखार की दवाई देंगे, खांसी है तो खांसी की देंगे, या सांस की तकलीफ है, ज़्यादा है, सैचुरेशन कम हो रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। आपको लगता है कि मैं आपके घर में छोटे बच्चे हैं या जो कुछ ऐसा लगता है संदिग्ध है, तो आप जरूर किसी भी सरकारी अस्पताल में या नज़दीकी, या आप जयपुर के आसपास है तो JK लोन अस्पताल में आएँ और अपने लक्षणों को बताएं। उसके आधार पे हम पहचान करके जो भी समुचित उपचार है वो उपलब्ध करवाएंगे। कितना टाइम, जैसे किसी को खांसी हो जाए, किसी को बुखार हो जाए, कितना टाइम बाद वो जांच कराएं, कितना टाइम लें, उसके बाद ये चीजें हों कि भाई 72 घंटे या 24? देखो, इसमें जांच कराने की कोई जल्दी नहीं है, और इसको ऐसे नहीं समझे कि किसी के घर में खांसी जुकाम नॉर्मल हो गया तो वो जांच कराने आ जाए। इससे क्या बेवजह पैनिक होगा और सरकारी अस्पतालों पे दबाव भी बढ़ेगा। आप अपने जो भी खांसी जुकाम है 2 से 3 दिन से ज्यादा है और आपको लग रहा है कि जो यूजुअल आपका होता है उससे थोड़ा अलग लग रहा है, आपने देखा होगा कि जनरली सर्दी के मौसम में हर दूसरा तीसरा आदमी खांसी जुकाम या कहते हैं सर्दी जुकाम से पीड़ित होता है। तो उनको ऐसा लगता है कि ये सर्दी जुकाम नॉर्मल नहीं है, थोड़ा सा ऐसा है, तो आप आके अपने जो भी संपर्क में है चिकित्सक उनसे संपर्क करें या हमारे JK लोन अस्पताल में आए, तो फिर वो चिकित्सक पे छोड़ दे ये कि उनको अगर ऐसा कुछ संदिग्ध लगेगा तो वो अपने स्तर पे जांच कराएंगे। मेरा ये अपील रहेगी लोगों से कि खुद आके अपने स्तर पे जांचें नहीं कराएं, इससे बेवजह पैनिक भी फैलेगा और दबाव भी बढ़ता है सरकारी व्यवस्थाओं पे। पूरे देश में 8 जो केसेस आए, बच्चों की संख्या कुछ ज्यादा है, तो बच्चों के लिए जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे कि बच्चों को किस तरह से ध्यान रखें? बिल्कुल, ये वायरस ज्यादातर बच्चों में ही फैलता है। पहले भी जो मामले पॉजिटिव मिले हैं जहां भी, वो बच्चों में ही ज्यादातर मिले हैं। तो बच्चों का अपने को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि बच्चे हमारे बहुत कमजोर होते हैं। बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, बस जरूरत है कि सावधानी बरतने की। तो यही है कि बच्चों को ये, जैसे मान लो अभी स्कूल में जाना होता है, तो जो खांसी जुकाम से पीड़ित बच्चे हैं, अगर संभव हो तो उनके पेरेंट्स से यही है कि 1-2 दिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजें जब तक उनको खांसी जुकाम या बुखार के लक्षण हैं, और घर पे भी उनको थोड़ा सा और बच्चों से अलग रख सकते हैं। बाकी बहुत ज्यादा ऐसी कोई डरने की जरूरत नहीं है, इसको सामान्य सर्दी जुकाम बुखार की भांति ही ले। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर उमेश छावड़े, जिन्होंने बेहतर तरीके से समझाया। शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, JK लोन अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है पूरे राजस्थान में। कहीं ना कहीं उन्होंने बताया कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वायरस का नाम था, कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से लोगों में डर पैदा होता है। लेकिन कुछ सावधानियां हैं जिन्हें, चाहे वो हाथ धोने की सावधानी हो, मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंस की सावधानी, वो जरूर रखें, और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। और किसी को कोई पहले से कोई बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, चाहे वो किडनी क्रोनिक हो या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो, ऐसे जो सांस के मरीज हों, वो लोग जरूर थोड़ा सा ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंस रखें, जिससे इससे बचा जा सकता है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।